हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल पिक्के भारती कोचिंग पर। और दोस्तों मैं हूं पिक्के भारती। दोस्तों हम लोगों ने स्टार्ट किया था रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात एवं समानुपात। और आज हम लोगों का अनुपात एवं समानुपात का 4th क्लास है यानी कि चौथा क्लास है। इसके पहले हम लोगों ने 3 क्लासें क्लियर किया। उम्मीद करते हैं बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज हम लोगों का चौथा क्लास है और इस चौथे क्लास में हम लोग एक से बढ़कर एक क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ अंत तक। और अंत में अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि ए और बी की आय का अनुपात 9:4 है और उनके खर्चों का अनुपात 7:3 है। अगर प्रत्येक 2000 रुपये की राशि बचाते हैं तो उनकी आय कितनी होगी। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, काफी सारा एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा भी गया है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग इसका कंसेप्ट क्लियर करेंगे और कंसेप्ट को क्लियर करते हुए हम आपको लेके चलेंगे सुपर फास्ट ट्रिक की ओर, जहां से आप बहुत कम सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसका कंसेप्ट हम लोग क्लियर करते हैं। तो क्वेश्चन में दिया है कि ए और बी की आय का अनुपात, यानी कि आय का अनुपात इसका दिया है किसका किसका, तो ए अनुपात किसका, बी का। 9 कितना 4। फिर क्वेश्चन में बोला गया है उनके खर्चों का अनुपात, यानी कि खर्च का अनुपात दिया है 7 कितना 3। फिर आगे बोला गया है कि अगर प्रत्येक 2000 रुपये की राशि बचाते हैं, यानी कि बचत कितना का करते हैं, तो प्रत्येक 2000 रुपया की बचत करते हैं। तो क्वेश्चन में आपको बोला गया है तो उनकी आय कितनी होगी। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इसका हम लोग कंसेप्ट क्लियर करें तो आपको पता होगा कि खर्च बराबर जो होता है, खर्च बराबर होता है आय माइनस बचत होता है। तो आय माइनस बचत यानी खर्च को हम लोग एक्सपेंडिचर कहते हैं। एक्सपेंडिचर बराबर इनकम और माइनस का हो जाएगा सेविंग। जैसे कि देखिए मान लीजिए कि आप 500 रुपया कमाए, जिसमें से 300 रुपया खर्च कर देते हैं, तो बचत कितना का करेंगे, 200 रुपया का करेंगे। तो यही कंसेप्ट है आपका। तो चलिए करते हैं इसको। तो क्वेश्चन में आपको एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च दिया हुआ है 7:4। तो इस रेशियो में दिया हुआ है, तो इस रेशियो को हम लोग बट्टा में लिख सकते हैं। तो लिख लेंगे यहां से कितना हो जाएगा 7/3 बराबर इनकम कितना दिया हुआ है, तो 9:4। तो दोस्तों इसको हम लोग मान सकते हैं क्या, एक्स मान लिया। ए भी रेशियो में दिया हुआ है तो इसको लिख सकते हैं 9x बट्टा कितना 4x लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि बचत प्रत्येक कितना का कर रहा है, 2000 रुपया का। तो माइनस कर देंगे, इसमें से भी कितना 2000 बट्टा इसमें से भी कितना का 2000। समझ पा रहे हैं मेरे बातों को। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व जब इसको हम लोग करेंगे तो 7 चौको कितना हो जाएगा 28x माइनस 7 दूना कितना हो जाएगा 14 बराबर है, तो किसको लिख लेंगे, बराबर को लिख सकते हैं। अब यहां से 9 तीर का कितना हो जाएगा 27x, अब माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 3 दूना कितना 6000 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप मेरे बातों को समझ पा रहे होंगे। तो चलिए इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 28x इधर है, इधर 27x बराबर के बाद है, प्लस में इधर आएगा तो घटेगा। तो 28x में से जब हम 27x को घटा देंगे तो दोस्तों कितना x बचेगा, तो x केवल x बचेगा बराबर। यहाँ पे माइनस 6000 है बराबर के बाद, और बराबर के पहले माइनस 14000 है, तो बराबर के बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। तो प्लस और यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 14000 में से 6000 घट जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा 8000। तो इस तरीका से आप x का वैल्यू निकाल देंगे। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आय बताइए। तो ए का जो आय है
एक का आई कितना दिया हुआ है 9x, तो इसको लिख सकते हैं 9 और x का वैल्यू दोस्तों कितना निकल के आ गया 8000। जब इसको गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 9×72, यानी कि a का जो आय होगा दोस्तों कितना हो जाएगा 72,000 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर b का आय ज्ञात करें तो b का कितना दिया है 4x, तो लिख सकते हैं 4 गुना x का वैल्यू कितना दिया है 8000, तो जब इसको गुना कर देंगे तो 8 चौको कितना हो जाएगा 32,000। तो इस तरीका से आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर पेपर में हम लोग इतना चीज करना शुरू कर दें तो फिर पेपर में हम लोग ज्यादा क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? तो हम आपको बताएंगे इसका सुपर फास्ट ट्रिक जो बिल्कुल कम समय में आंसर निकालिएगा। तो चलिए इसको देखते हैं अब ट्रिक के माध्यम से कि कैसे इसको हम लोग करेंगे। तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका इनकम ए और बी का कितना दिया हुआ है, यानी कि ए अनुपात कितना दिया है बी, कितना 9:7 दिया है। इसका खर्च कितना दिया हुआ है, 4 है, 4। इसका खर्च कितना दिया है तो 7:3 लिख सकते हैं, 7:3। अब क्वेश्चन में प्रत्येक का बचत कितना हजार दिया हुआ है 2000, कोई दिक्कत नहीं है, प्रत्येक का बचत 2000 है तो रख देते हैं 2000। समझ पा रहे हैं मेरे बातों को? अब यहां से दोस्तों करना क्या है, तो कुछ नहीं करना है आपको, कोना कोनी इसको क्या कर दीजिए गुना कर दीजिए, इसको भी कोना कोनी क्या कर दीजिए गुना कर दीजिए। समझ पा रहे हैं कैसे गुना करेंगे? तो चलिए करते हैं, 9 का कितना हो जाएगा 27, इसको गुना कर देंगे 7 चौको कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। उसी प्रकार जब इसको करेंगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना 6 और 7 दूना कितना हो जाएगा 14। समझ पा रहे हैं? अब यहां से आपको कुछ नहीं करना है, इस दोनों का बीच का डिफरेंट देखना है। तो दोस्तों दोनों का बीच का जो डिफरेंट होगा कितना का होगा 1 का होगा कि नहीं होगा। उसी प्रकार यहां से डिफरेंट देखेंगे तो यहाँ का डिफरेंट कितना का हो जाएगा दोस्तों, तो हो जाएगा कितना हजार का 8000 का। तो कह सकते हैं यहां से कि 1 का डिफरेंट यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू निकल के आ गया कितना 8000। तो हम आपको स्टार्टिंग क्लास से बताते आ रहे हैं कि अगर 1 यूनिट का वैल्यू अगर आपके पास हो तो दुनिया में कितना हो भी यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग डायरेक्ट यूनिट से संख्या में गुना करा देंगे, आपका वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए 1 यूनिट का वैल्यू निकल गया 8000, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है दोनों का आय बताना है। तो 1 का आय कितना था, तो 1 का आय था कितना 9 यूनिट, तो इसमें कितना से गुना 8000 से। तो दोस्तों कितना हो जाएगा 9×8 72,000। और बी का पूछा गया तो ये भी कितना यूनिट 4 यूनिट है, तो कितना हो जाएगा 8 चौका 32,000। तो इस तरीका से आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए 1-2 क्वेश्चन और इस टाइप का करके देखते हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि ए और बी क्रमशः 2000 रुपया एवं 900 रुपया बचाते हैं तो उनकी आमदनी कितनी होगी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, काफी आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि देखिए कि ए और बी का आय का अनुपात 3:2 है। ट्रिक पे हम लोग डायरेक्ट करते हैं दोस्तों। तो ए और बी कितना दिया हुआ है, तो आपका दिया हुआ है 3:2, 3:2 है। फिर बोला गया है उनके खर्च का अनुपात 4:3 है, खर्च का अनुपात 4:3 है। फिर आगे बोला गया है कि ए और बी क्रमशः 2000 रुपया एवं 900 रुपया बचाते हैं। ए कितना बचाता है 2000, बी कितना 900 रुपया। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। अब यहाँ से करना क्या है, तो हमने आपको बताया है कि इसको सबसे पहले कोना कोनी गुना कर दीजिए। तो चलिए कोना कोनी इसको गुना कर देते हैं। तो कर देंगे 3 का कितना हो जाएगा 9, 4 दूना कितना हो जाएगा 8, इसको गुना कर देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा 3 दूना 6000, इसको गुना कर देंगे 9 चौको कितना हो जाएगा 3600 हो जाएगा। तो हमने आपको बताया कि दोनों का बीच का डिफरेंट निकालिए, कितना का डिफरेंट है, तो दोस्तों 1 का डिफरेंट है
है कि नहीं है। तो एक का डिफरेंट यहाँ है, यहाँ पे कितना का डिफरेंट है, तो यहाँ पे 6000 में से जब 3600 को घटा देंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 2400। तो यहां से देखिए कि आपका एक आ गया, एक यूनिट का वैल्यू कितना है 2400 है। तो क्वेश्चन में आपको आमदनी पूछा गया है, तो ए का आमदनी कितना है 3 यूनिट, तो कितना गुना कर देंगे 24 गुना, तो 24 में कितना हो जाएगा 7200। तो ए का जो इनकम होगा दोस्तों कितना होगा 7200। उसी प्रकार आपका बी का पूछा गया है, तो बी का कितना यूनिट है 2 यूनिट, तो इसमें भी 2400 से गुना कर दीजिएगा, 24 गुना कितना हो जाएगा 4800। तो इस तरीका से बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। उम्मीद करते हैं बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कैसे होगा जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि ए बी और सी के खर्च का अनुपात 16:12:9 है और उनकी कुल आय 1530 रुपया हो, तो बी की आय ज्ञात करें अगर वे 20%, 25% तथा 40% की बचत करते हैं। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, काफी सारा एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा भी गया है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में दिया है कि ए इनका खर्च का अनुपात, खर्च का जो अनुपात दिया है ए बी और सी का कितना कितना 16:12:9, 16:12:9 और इसका बचत दिया हुआ है कितना का, तो इसका बचत दोस्तों दिया हुआ है 20%, 25% और 40%। और क्वेश्चन में बोला गया है कि उनकी कुल आय 1530 रुपया। कुल आय का मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी का हिस्सा मिला के दोस्तों कितना दिया है 1530 रुपया दिया है। तो क्वेश्चन में आपको बोला गया है बी की आय ज्ञात कीजिए, यानी कि इस बी का आय बताना है। तो बी का आय कितना होगा यही आपको ज्ञात करना है। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, आप देखिए कि यहाँ पे बचत कितना प्रतिशत का दिया है 20% का। तो ए का जो बचत दिया हुआ है कितना का, बचत का मतलब होता है कि सेविंग। अब कितना दिया है 20%, तो इस 20% का फ्रैक्शन पार्ट कितना होता है 1/5। कैसे होता है तो जरा ध्यान दीजिएगा, 20% हटेगा तो नीचे कितना हो जाएगा 100, तो 20 एकम 20, 20×5 100, यानी कि 1/5 हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए यहाँ से नीचे वाला जो होता है हमेशा ओरिजिनल वैल्यू होता है। तो ओरिजिनल वैल्यू का मतलब है कि बचत, यानी कि बचत कब होगा जब कोई व्यक्ति काम करेगा, यानी कि आय उसका होगा, आमदनी होगा, और आमदनी का खर्च करेगा तभी बचत होगा। यानी कि कोई व्यक्ति जब कमाएगा नहीं तो फिर खर्च कहां से करेगा और बचत कहां से करेगा। समझ पा रहे हैं मेरे बातों को। तो जो नीचे वाला होगा दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, इसका आय होता है, और ऊपर वाला क्या है सेविंग का मतलब होता है बचत। तो एक, अब देखिए कि कमाया क रुपया 5 रुपया, 1 रुपया बचत किया है, इसका मतलब कि खर्च कितना कर दिया 4 रुपया। अब 4 को खर्च ना करके क्वेश्चन में कितना खर्च किया है ए, तो 16 खर्च किया है। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकाल देंगे, 4 से भाग लगा देंगे, कितना हो जाएगा 4। तो इसका आय निकालना है, तो आय से आय कितना यूनिट है 5 यूनिट, तो 5 में 4 से गुना करा देंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा 20, यानी कि ए का आय कितना निकल गया 20। उसी प्रकार बी का सेविंग है कितना, तो 25%, तो 25% का फ्रैक्शन पार्ट निकालते हैं दोस्तों, तो कितना हो जाएगा 1/4। कैसे चेक कर लीजिए, 25% हटेगा नीचे 100, 25 एकम 25, 25 चौका 100, यानी कि अब देखिए कि कमाया कितना रुपया, तो 4 रुपया कमाया और 1 रुपया आपका बचत कर लिया, तो टोटल खर्च कितना कर दिया 3 रुपया। अब 3 को खर्च ना करके क्वेश्चन में कितना खर्च किया है 12, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 12/3, यानी काट देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा 4। तो 1 यूनिट का वैल्यू 4, तो बी का आय निकालना है, तो आय कितना यूनिट है 4 यूनिट, तो 4 चौका कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। उसी प्रकार चलिए सी का निकालते हैं, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों।
तो यहां से सी का कितना है 40%, यानी कि इसका जो सेविंग दिया हुआ है कितना परसेंट 40%। इसका फ्रैक्शन पार्ट 20 दूना 40, 20 बचे कितना हो जाएगा 100, निकाल दीजिएगा आपका आंसर निकल जाएगा। अब देखिए कि कमाया 5 रुपया, बचाया 2 रुपया, तो खर्च कितना कर दिया 3, और 3 ना करके क्वेश्चन में कितना कर दिया है 9 कर दिया है। तो 1 यूनिट का वैल्यू जब दोस्तों निकालेंगे तो 3 से भाग लगा देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू निकल गया कितना तो 3। तो आय निकालना है तो कितना यूनिट 5 यूनिट, तो 5 कितना हो जाएगा 15। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को। तो ए का आय कितना 20 यूनिट, बी का आय कितना 16 यूनिट, और सी का आय कितना 15 यूनिट। लेकिन इन तीनों का आय मिला के दोस्तों कितना दिया है 1530 रुपया। तो तीनों को जोड़ के भाग कर सकते हैं ना, तो करेंगे। तो 15 16 31, 31 में जब हम 20 जोड़ देंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 51। 51 से भाग लगा देंगे दोस्तों तो कितना यूनिट का वैल्यू निकलेगा, तो आपका 1 यूनिट का वैल्यू निकलेगा। तो कर सकते हैं इसको कितना 17 तिया 51 और 17 नवा 153, 3 एकम 3 और 3 3 का 9, यानी कि 30 मर्त में क्या हो जाएगा, ओ सॉरी 17 तिया 51 और 17 नवा 153, तो अब 3 से काट देंगे दोस्तों तो 3 3 का 9 यानी कि 30। तो क्वेश्चन में आपको बोला गया है, तो क्वेश्चन में आपका बी का वैल्यू निकालना है। तो बी का वैल्यू कितना यूनिट है 16 यूनिट। तो 16 से गुना करा देंगे किसमें 30 में, तो 16 तिया कितना हो जाएगा 48, यानी कि जो बी का भाग होगा दोस्तों कितना हो जाएगा 480 रुपया। तो उम्मीद करते हैं आप बहुत आसानी से समझ पा रहे होंगे। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कैसे होगा जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 5625 रुपया को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए को बी प्लस सी से आधा धन मिलता है, बी को ए प्लस सी से 1/4 धन मिलता है, तो ए प्लस बी का धन ज्ञात कीजिए। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, काफी सारे एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा भी गया है। यानी कि 5600 रुपया, जरा ध्यान दीजिएगा, 5625 रुपया को ए बी सी में बांटना है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का जो हिस्सा दिया है कितना दिया है 5625 रुपया दिया है। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि इस प्रकार बांटा गया है कि ए को बी प्लस सी से आधा धन मिलता है, ए को, यानी कि ए को बी प्लस सी का कितना धन मिलता है तो आधा मिलता है, यानी कि 1/8 लिख सकते हैं। उसके बाद फिर बोला गया है बी को ए प्लस सी से 1/4 धन मिलता है, बी को जो है ए प्लस सी का कितना मिलता है 1/4 मिलता है। तो क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि ए प्लस बी का धन ज्ञात कीजिए, यानी कि ए प्लस यहां से आपको निकालना है ए प्लस बी बराबर इसका धन कितना होगा, यही आपको प्राप्त करना है। तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों को अगर जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा 3, इन दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 5। तो कहीं ना कहीं हमें ए बी और सी का वैल्यू ज्ञात करना होगा। तो ए बी सी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, 2 और 1 मिला के कितना हो गया 3, 4 और 1 मिला के दोस्तों कितना हो गया 5। तो अब लोग हम लोग करेंगे क्या, तो दोनों का हम लोग एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 15, क्योंकि सभी को आपस में क्या कर देना है बराबर, इसको भी 15 और इसको भी, क्योंकि ए बी और सी, ए बी और सी, तो यहाँ पे भी ए बी सी है, यहाँ पे भी ए बी सी है, तो दोनों आपस में बराबर होगा ना, कि जितना ए बी सी का वैल्यू यहाँ पे होगा उतना ही ए बी सी का वैल्यू कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो उस परिस्थिति में सबसे पहले दोनों को क्या करेंगे बराबर। तो किसी भी संख्या को बराबर करने के लिए दोस्तों हम लोग क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम आ गया 15। अब इसको हमको 15 बनाना है तो कितना से गुना, तो दोस्तों कितना से 5 से। इसको 15 बनाना है कितना से गुना 3 से। अब इसको जब 5 से गुना किया है तो इसको भी किससे गुना करना पड़ेगा 5 से, और इसको भी किससे गुना करना पड़ेगा 5 से, क्योंकि हर टर्म में हम लोग ये नियम फॉलो करेंगे
3 से इसमें गुना किया है तो इसमें भी 3 से गुना और इसमें भी 3 से गुना कर सकते हैं। चलिए करते हैं, कितना हो जाएगा 4 तिया 12, इसको गुना कर देंगे 3 एकम 3, इसको जब हम लोग गुना कर देंगे 5 दूना कितना हो जाएगा 10, और इसको जब हम लोग गुना कर देंगे तो 5 एकम 5। अब देखिए यहाँ से बहुत ही आसानी से ए बी सी का वैल्यू निकाल सकते हैं आप। कैसे निकालेंगे तो जरा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए कि ए का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया 5, तो यहाँ पे भी ए है तो कितना होगा 5 ना होगा। अब ए और सी दोनों मिलके कितना है 12, तो देखिए जब ए का वैल्यू 5 है तो सी का ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा 7, तभी तो दोनों मिलके 12 हुआ है। फिर अब देखिए कि यहाँ पे सी 7 है तो यहाँ पे भी सी कितना होगा 7 होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे 7 है, अब दोनों मिल करके 10 था तो बी ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा 3, जैसे कि यहाँ पे भी बी कितना था 3 था। तो अब यहाँ से ए बी सी का वैल्यू निकाल सकते हैं कैसे, ए का वैल्यू 5 है, बी का वैल्यू 3 है और सी का वैल्यू 7 है, और तीनों को जोड़ के क्या कर सकते हैं भाग कर सकते हैं। जोड़ेंगे यहाँ से भी जोड़ लीजिए या यहाँ से भी जोड़ लीजिए, 7 5 12 और 3 कितना हो जाएगा 15। तो जब 15 का भाग लगा देंगे इसमें तो दोस्तों कट जाएगा कितना बार में, तो 15 एकम 15, 15 तिया 45। अब यहाँ से बचा कितना, तो 45, तो 5 6 11 बचा, 11 जब इसके सामने कर देंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 11 सामने कर देंगे तो हो जाएगा 112, तो 15 छक 90, 15 सत्ते 105 हो जाएगा, 7 बचेगा, ये हो जाएगा 75, तो 15 बचे कितना 75, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकल गया 375। तो अब क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि a प्लस बी का वैल्यू बताइए, तो a प्लस बी का वैल्यू निकालना है, तो a प्लस बी, तो a का वैल्यू कितना, तो दोस्तों 5 प्लस b का वैल्यू कितना 3, तो 1 यूनिट का वैल्यू 375, तो इसको जोड़ देंगे तो 8, तो 8 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 375 से गुना करा देंगे, 8 पचे कितना हो जाएगा 40, 8 से 56 4 60, 8 3 24 और 6 कितना हो जाएगा 30। तो a प्लस बी का जो हिस्सा होगा दोस्तों कितना होगा 3000 होगा। उम्मीद करते हैं बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कैसे होगा इसको जरा समझते हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन है जरा ध्यान दीजिएगा कि एक झुंड में कुछ बकरी एवं मुर्गियां हैं, यदि उनके सिर गिना जाए तो 100 है और उनके पैरों की संख्या 300 है, तो बताइए कि मुर्गियों की संख्या कितनी होगी। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, काफी सारा एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा भी गया है। तो दोस्तों इसका मैं 2 तरीका आपको बताऊंगा, एक तो आपका ट्रिक पे भी इसको बना सकते हैं, दूसरा तरीका होगा कि आप एलिगेशन पे भी इसको बना सकते हैं। तो चलिए हम दोनों तरीका आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों इसका ट्रिक सीखते हैं। ट्रिक क्या होता है जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक झुंड में कुछ बकरी एवं मुर्गियां हैं, यदि उनके सिरों गिना जाए तो 100 है, तो बताइए कि एक जानवर का 2 सिर तो होता नहीं है, तो टोटल 100 सिर दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि जानवरों की जो संख्या होगा दोस्तों कितना होगा 100 हो जाएगा, है कि नहीं। अब इनका सिरों की संख्या यानी कि हेड कितना दिया हुआ है, तो 100 दिया हुआ है, और इसका कुल पैर कितना दिया हुआ है 300 दिया हुआ है। तो कुछ नहीं करना है, ट्रिक होता है कि कुल सिरों की संख्या में 4 से गुना कर दीजिए, कुल सिरों की संख्या में 4 से गुना कर दीजिए, और कुल पैरों की संख्या माइनस कर दीजिए, और जितना आएगा उसमें 2 का भाग लगा दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। कैसे करेंगे, तो 400 गुना यानी 400 गुना 400 माइनस 300 अब बट्टा कितना 2, तो इसको कर देंगे 400, 400 में से 300 घटा देंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 100, और 100 में 2 का भाग लगा देंगे, यानी कि मुर्गियों की जो संख्या आएगा दोस्तों कितना आएगा 50। उम्मीद करते हैं बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। एलिगेशन पे इसका यूज कैसे करेंगे, कैसे बनाएंगे इसको ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आपका बकरी है, और यहां से देखिए कि बकरी है और क्या दिया हुआ आपका मुर्गी दिया हुआ है। तो एक बकरी का दोस्तों कितना पैर होता है, तो 4 होता है, और एक मुर्गी का दोस्तों कितना पैर होता है, तो 2 होता है। और अब बताइए कि अगर हम सभी को क्या मान लें, बकरी मान लें, तो टोटल पैरों की संख्या कितना हो जाएगा
तो टोटल यानी कि एक बकरी का 4 पैर, तो 100 बकरी अगर मान लेते हैं दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 100 बकरी का 400 पैर हो जाएगा। उसी प्रकार की एक मुर्गी का 2 पैर है, तो अगर सभी जानवरों को हम मुर्गी मान लेते हैं तो एक मुर्गी का 2 पैर, तो 100 मुर्गी का कै गो पैर हो जाएगा, तो 200 पैर हो जाएगा। अब देखिए कि ना 400 पैर दिया है और ना 200 पैर दिया है, टोटल पैरों की संख्या जो है कितना दिया है, 300 दिया है। कोई दिक्कत नहीं है, एलिगेशन का रूल आपको पता है, हमने आपको बताया है कि इधर से इधर घटाइए और इधर से इधर, और नहीं तो यहां से अगर यहां घटाते हैं तो फिर यहां से यहां घटाना पड़ेगा। तो चलिए घटाते हैं, 400 में से 300 घटा देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 100। 300 में से अगर हम 200 को माइनस कर देते हैं तब भी कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा। काट देंगे 2 जीरो से, 2 जीरो खत्म, यानी कि 1:1, यानी कि जो बकरियों की जनसंख्या आएगा कितना यूनिट, 1 यूनिट, और जो है आपको मुर्गियों की संख्या आएगा कितना यूनिट, 1 यूनिट। लेकिन टोटल दोनों का मिला के दोस्तों कितना दिया हुआ है, 2 यूनिट, और 2 यूनिट बराबर जानवरों की संख्या कितना मिलाकर दोनों का दिया है, 100। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकाल देंगे तो 100/200 काट देंगे, कितना हो जाएगा, 50। तो 1 यूनिट का वैल्यू 50 निकल गया। तो आपको पूछा गया मुर्गियों की संख्या, तो मुर्गी कितना यूनिट, तो 1 यूनिट, तो कितना हो जाएगा, मुर्गियों की जो संख्या 50। उम्मीद करते हैं बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं, 1-2 क्वेश्चन और इस टाइप का करते हैं। तो आप दोनों तरीका से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत न है। जैसे कि अगला क्वेश्चन है कि रहीम के पास कुछ मुर्गियां और गाय हैं, यदि सिरों की संख्या 48 और पैरों की संख्या 140 हो तो मुर्गियों की संख्या कितनी है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल जो है सिरों की संख्या कितना दिया है, तो टोटल सिरों की संख्या 48, और हमने आपको बताया कि टोटल सिरों की संख्या में 4 से गुना कर दीजिए और कुल पैरों की संख्या माइनस कर दीजिए, तो कुल पैरों की संख्या कितना दिया है दोस्तों, 140, और 2 का क्या कर दीजिए, भाग लगा दीजिए। तो यहां से जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 8 चौका 32 के 2 और 4 चौका 16 3 कितना 19, माइनस 140 अब बट्टा 2, 192 में से 140 घटा देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा 52, और 52 में 2 का भाग लगा देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा 26। तो मुर्गियों की जो संख्या निकलेगा दोस्तों कितना, 26। उम्मीद करते हैं बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले टाइप क्वेश्चन की ओर। अगला टाइप क्वेश्चन कैसे होगा, तो जरा ध्यान दीजिएगा। अगला टाइप क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर भूमि और पानी का अनुपात 1:2 है, उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात 2:3 है, तो दक्षिणी गोलार्ध पर यह अनुपात क्या होगा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, काफी सारा एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा भी गया है। तो कैसे करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में बोला गया है कि पृथ्वी पर भूमि और पानी का अनुपात, मान लीजिए दोस्तों ये आपका क्या है, पृथ्वी है? तो ए तो आपका क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध होता है यानी कि नॉर्थ, और ये आपका क्या होता है, साउथ, दक्षिणी गोलार्ध। अब आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि पृथ्वी पर भूमि और पानी का अनुपात 1:2 है। तो पृथ्वी पर जो है, संपूर्ण पृथ्वी पर यानी कि पूरे पृथ्वी पर जो है किसका, तो भूमि और पानी का यानी कि लैंड अनुपात वाटर 1 कितना दिया है, 2 दिया है। फिर आपको क्वेश्चन में बोला गया है उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात 2:3 है। उत्तरी गोलार्ध पर यह जो है लैंड अनुपात वाटर कितना, 2:3 है। तो क्वेश्चन में आपसे बोला गया है तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, तो इस दक्षिणी गोलार्ध में निकालना है कि क्या होगा। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, जरा ध्यान दीजिएगा। तो इसको अगर हम लोग क्या मान लें, 100 मान लें, तो 100 मान लेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 200, और ये कितना हो जाएगा, 300। तो ये क्या था, संपूर्ण पृथ्वी का था। तो संपूर्ण पृथ्वी का था, और इस पे जो है उत्तरी गोलार्ध का आपको दिया हुआ है कितना, तो उत्तरी गोलार्ध 2 कितना 3 दिया है। तो आपसे पूछा गया है कि दक्षिणी गोलार्ध में बताइए कि क्या होगा इसका अनुपात। कुछ नहीं करना है,
दोनों को अगर जोड़ देते हैं संपूर्ण पृथ्वी का है दोस्तों तो कितना हो जाएगा 300। अब देखिए कि 300 हो गया, तो ये तो संपूर्ण का था, तो अगर आधा आधा कर देते हैं दोस्तों तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 150 और इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा 150। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में 150 150 हो जाएगा। अब देखिए यहां से कि भूमि और पानी मिलाकर के दोस्तों कितना दिया 150, तो जोड़ लेंगे 3 2 कितना हो जाएगा 5, तो 5 यूनिट का वैल्यू 150, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 150/5 कितना हो जाएगा 30। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकल गया। तो यहां से निकालेंगे कितना यूनिट है लैंड, तो 2 यूनिट 30 से गुना कर दीजिए, ये भी कितना यूनिट है 3, तो 30 से गुना कर दीजिए। तो दोस्तों कितना हो जाएगा, तो 30 दूना 60 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 3 का 90। तो आपको दक्षिणी गोलार्ध का पूछा गया है, तो आपको उत्तरी गोलार्ध में तो 60 अनुपात कितना, यानी कि अगर इसको अब देखिए यहाँ से कि 60 और कितना 90, तो पूरा में से अगर हम इस दक्षिणी उत्तरी गोलार्ध को हटा दे तो क्या बचेगा दक्षिणी गोलार्ध। तो संपूर्ण में 100 था भूमि, जिसमें से उत्तरी गोलार्ध में आपका चल गया 60, तो दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों कितना हो जाएगा 40, और ये था 200, तो कितना हो जाएगा 110। 1 0 से 1 0 खत्म, यानी कि लिख सकते हैं 4 अनुपात कितना हो जाएगा 11। उम्मीद करते हैं बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गया।